कोलेस्टेरॉल बढ़ने के और इससे कॉज होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हर साल करीब 40 लाख लोगों की डेथ होती है। और इसकी खास बात यह है कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। और अगर आपका भी बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्टेरॉल हाई है या नसों में ब्लॉकेज है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको आयुर्वेदा से लेके मॉडर्न सॉल्यूशन तक हर एक चीज के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करने से आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बहुत ही इफेक्टिवली कम होगा। और इनकी खास बात यह है दोस्तों कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कोलेस्टेरॉल क्या है। कोलेस्टेरॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में मेन रोल प्ले करता है सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन में, हेल्दी सेल्स को बिल्डअप करने में और विटामिन डी प्रोडक्शन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारे हड्डियों के लिए। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है प्रोटीन के साथ बाइंड होकर, और इसी के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कॉम्प्लिकेशंस की मेन वजह होता है एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है। एलडीएल की टेंडेंसी होती है ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने की, जिसके वजह से प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है, जो अल्टीमेट रीजन बनता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स का। वहीं अगर एचडीएल की बात करें दोस्तों, तो ये एक सफाई कर्मी की तरह होता है जो एलडीएल के लेवल्स को कम करता है और साथ ही साथ नसों को भी साफ करता है। कोलेस्टेरॉल बढ़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए ये इन 4 चीजों से अफेक्ट होता है। सबसे पहला है डाइट। अगर आप चाहते हो कि आपका कोलेस्टेरॉल लेवल हेल्दी रेंज में मेंटेन रहे, तो ट्राई करो सैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे एनिमल फूड यानी मीट, चिकन, एग। इन सभी में जो है कोलेस्टेरॉल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। आप अगर चाहे तो एग व्हाइट खा सकते हैं जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दूसरा है ओबेसिटी। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30% से ज्यादा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे केस में हाई चांसेस है कि आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है। और अगर आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपने बॉडी से रिलेटेड कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स दिख जाएगा। कोलेस्टेरॉल बढ़ने का तीसरा और मोस्ट कॉमन रीजन है स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग की वजह से एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्टेरॉल कम होता है, जो अल्टीमेट रीजन बनता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का। और आखिरी रीजन है अल्कोहल कंजम्पशन। इसे लेते ही हमारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल ड्रास्टिकली हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थराइटिस और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। इसीलिए हमारा एम होना चाहिए एलडीएल को कम करना और एचडीएल को बढ़ाना, जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन सुपर फूड्स के बारे में जिनको यूज करने से आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बहुत ही इफेक्टिवली हेल्दी रेंज में मेंटेन रहेगा। सबसे पहला है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कोलेस्टेरॉल को 15% से कम करता है। इसमें बेसिकली एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कोलेस्टेरॉल को कम करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके वजह से ये फैटी लिवर डिजीज और डायबिटीज को भी कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है ग्रीन टी। ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है जो एचडीएल लेवल्स को बहुत ही इफेक्टिवली बढ़ाता है और एलडीएल लेवल्स को कम करता है। और इनफैक्ट 2020 में हुए स्टडी में ये देखा गया कि ग्रीन टी में एपिगैलो कैटेकाइन गैलेट नाम का कंपाउंड होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पी सकते हो, बस मेक श्योर करना कि आप विदाउट रिफाइंड शुगर पी रहे हैं। तीसरा है आंवला। ये विटामिन सी का रिच सोर्स होता है और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं। अब अगर मेडिसिन और टेस्ट की बात करें, मेडिसिन में मेनली है स्टैटिन, कोलेस्टेरॉल इनहिबिटर, सिट्रेट लाइज इनहिबिटर, जिन्हें आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। ये इसलिए क्योंकि फिजिशियन कई सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पे इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि इनके टेम्पररी साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन ये बैड कोलेस्टेरॉल को बहुत ही तेजी से कम करते हैं। और अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट।
वैसे तो हाई कोलेस्टेरॉल के कोई सिम्टम्स ना होने की वजह से ज्यादातर केसेस में इसका पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर आपको हमेशा थकावट रहती है, लोअर लेग्स में स्वेलिंग है या फिर आपके फैमिली में किसी को कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम हो तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कोलेस्टेरॉल लेवल्स 150 से नीचे और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 180 से कम हो तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑलवेज रिमेंबर योर हेल्थ इज माय प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी हेल्दी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।